नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक समय की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम हरिया था तथा उसकी पत्नी का नाम शांता था। वो बहुत गरीब थे। हरिया मजदूरी करता था। शांता धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान शिव की भक्त थी। वह रोज शिव जी की पूजा किया करती थी। सावन का महीना आ गया तो शांता रोज शिव जी के मंदिर जाती थी और पूजा पाठ करती थी। हरिया भगवान को नहीं मानता था। वह अपनी पत्नी से कहता था कि तुम भगवान की पूजा क्यों करती हो? क्या दिया है तुम्हें भगवान ने? अगर भगवान की पूजा करने से कुछ होता तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। तब शांता कहती है कि भगवान शिव पर विश्वास रखो, वह सब ठीक करेंगे। हरिया चुपचाप काम पर चला जाता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। वह एक सेठ के पास जाता है, वहां भी उसे कोई काम नहीं मिला। थक हार कर हरिया अपने घर वापस लौट आता है तो शांता ने पूछा, क्या हुआ, काम मिला? हरिया ने कहा, नहीं, काम नहीं मिला। वह बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन शांता हर रोज मंदिर जाती और भगवान शिव की पूजा करती रहती है। एक रात भगवान शिव शांता को सपने में दर्शन देते हैं और शांता से कहते हैं, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब जल्दी ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब शांता उठती है तो सारी बात अपने पति हरिया को बताती है। हरिया कहता है कि कुछ नहीं होगा, सपना ही तो है। यह कहकर हरिया काम ढूंढने चला जाता है और शांता मंदिर चली जाती है। हरिया फिर उस सेठ के यहाँ जाता है और उससे काम मांगता है, लेकिन आज भी हरिया को काम नहीं मिलता। हरिया निराश होकर लौटने लगता है तो उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। वह कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें सेठ के यहाँ देखा था, तुम काम मांग रहे थे। क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता। मैं तुम्हें इस काम के 50,000 रुपए दूंगा। यह सुनकर हरिया सोच में पड़ जाता है। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी तो हरिया उनसे पूछता है, ठीक है बाबा, बताओ क्या काम करना होगा मुझे? तब बाबा कहते हैं, मैं हर सावन के महीने में कांवड़ भरने हरिद्वार जाता हूँ। क्या तुम कांवड़ भरने हरिद्वार जाओगे? वह कहता है, ठीक है बाबा, मैं हरिद्वार जाता हूँ। तब बाबा ने रास्ते के लिए उसे कुछ पैसे दिए। हरिया अपने घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। शांता बहुत खुश होती है और वह हरिया के जाने की तैयारी करती है। अगले दिन सुबह ही हरिया हरिद्वार के लिए निकल जाता है। हरिद्वार पहुंचकर हरिया गंगा जल भरता है और कांवड़ भरकर वहां से निकलता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा, जो देख नहीं सकते, एक पेड़ के नीचे बैठे मिलते हैं। हरिया पूछता है, बाबा, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? तब वह कहते हैं कि बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगे? हरिया सोचता है कि मेरे पास तो गंगा जल है, पानी तो है नहीं। अगर यह गंगा जल मैंने इन्हें पिला दिया तो उन बाबा से क्या कहूँगा, लेकिन इन्हें भी तो इस तरह प्यासा नहीं छोड़ सकता। फिर हरिया ने सोचा, मैं इन्हें गंगा जल पिला देता हूँ, शायद मेरी किस्मत में पैसे हैं ही नहीं। ये सोचकर हरिया गंगा जल उन बाबा को पिला देता है। बाबा सारा गंगा जल पी जाते हैं। फिर वो बाबा हरिया को एक पोटली देते हैं और कहते हैं कि बेटा, इस पोटली को घर जाकर खोलना। अब जाओ, शांता तुम्हारा इंतजार कर रही है। हरिया अपने गांव पहुंच जाता है। वह सब जगह उन बाबा को ढूंढता है। जब बाबा नहीं मिलते तो वह उन सेठ के यहाँ जाता है। सेठ जी से उन बाबा के बारे में पूछता है। सेठ जी कहते हैं, ऐसे यहाँ पर कोई बाबा नहीं है। हरिया फिर अपने घर जाता है और पोटली अपनी पत्नी को देते हुए सारी बात अपनी पत्नी को बताता है।
दोनों मिलकर उस पोटली को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें 50,000 रुपए थे। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और हरिया समझ जाता है कि वो बाबा स्वयं भगवान शिव ही थे। फिर हरिया और उसकी पत्नी दोनों भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं और अब हरिया भी अपनी पत्नी के साथ शिव जी का पूजा पाठ करने लगता है और हरिया उन पैसों से अपने एक दुकान खोलता है। शिव जी की कृपा से उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। धीरे धीरे हरिया बहुत धनवान हो जाता है और वो दोनों खुशी से अपना जीवन बिताते हैं। तो हे भगवान शंकर, जैसे आपने हरिया पर अपनी कृपा की, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना। जय हो भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।